excited, nervous, happy, ecstatic, all the emotions that can be possible. तो जितना वो एम्बिशन की तरफ जाता है उतना ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होते जा रहा है, तो फैमिली से दूर होते जा रहा है. उनको भी ग्रो करते हुए देखा है हमने, कितने टाइम से हम शूट कर रहे थे, तो वो ना छोटे छोटे बदलाव जो होते हैं हम देखते हैं, अरे यार you see that thing, is a great feeling to watch them grow in front of you also. सबसे बड़ी चीज होती है patience. To be a parent, you have to be extremely patient, extremely patient. You are the creators, you mold me, I am the clay. Whichever way you mold me, I'll become. It is their vision, it's their baby. The thing is, I already got COVID. I was down with COVID and I recovered. So I've experienced that. और जी टीवी लौटा है एक ऐसे खास शो के साथ जो वाकई में एक बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी. जी हाँ दोस्तों, मॉम डैड से लड़ जाना या फिर मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो जाना ये बहुत ही आम सी बात है. और इसी कॉन्सेप्ट पे ये नया शो आ रहा है और आज हमारे साथ लीड कास्ट में से सिद्धांत जो कि कर रहे हैं अपना कम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आइए चलिए करते हैं उनका स्वागत इस चैट सेशन में और जानते हैं वो क्या बताना चाहते हैं अपने इस कम बैक के बारे में, अपने किरदार के बारे में एंड अ लॉट मोर अबाउट द शो इटसेल्फ. वेल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली चक्कर में. इस शो के साथ आइडली आप अपना कम बैक कर रहे हैं. हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस शो एंड योर कैरेक्टर? Very excited. मतलब it's a great concept. I'm coming back. I'm reuniting with my old family ZTV. मुझे मौका मिल रहा है अरविंद जी के साथ, पूर्णेंदु जी के साथ काम करने का. And these guys are stalwarts. And so I'm very lucky that I'm getting a chance. इनके साथ उनके इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है मुझे, जो एक कहानी है, जो कैरेक्टर है. So it's really exciting. We've been working for a very long time. And finally अब हम 14 दिसंबर को ऑन एयर जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट लेवल्स और भी ज्यादा हो रही है. So you know what, when you are actually working for a long time, so fans की आपसे एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है और अगर आप एक बहुत अरसे के बाद लौटते हैं तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने आपको पहले एक किरदार में बहुत पसंद किया होता है. तो ये किरदार में ऐसा क्या था that you chose this one as your comeback? In today's world, एक middle class nuclear family, how they exist and how the dynamics are with each other, be it wife, be it children. If you've seen my body of work, मैंने हर शो अलग अलग किया है. अगर आप देखने जाओगे तो मैंने इतने अलग अलग किरदार किए हैं for the past decade and a half. तो मैं ये जो कैरेक्टर आया ये अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि क्या होता है, कुलदीप चड्ढा जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मैं, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो एम्बिशियस है और एट द सेम टाइम ही इज मैरिड, ही इज गॉट चिल्ड्रन, ही लव्स देम, बट वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की और उसकी एम्बिशन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है. तो जितना वो एम्बिशन की तरफ जाता है उतना ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होते जा रहा है, तो फैमिली से दूर होते जा रहा है. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट का है, जो विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हाउ वी मैनेज इट. एंड जैसे कि कहा कि क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, तो हर परिवार में कट्टी बट्टी होती है, प्यार मोहब्बत नूर जो हर जगह होती है. तो इट्स अ वेरी रिलेटेबल कॉन्सेप्ट, ऑल्सो रियलिस्टिक, जो हर किस्म की ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेगा. So I feel that this itself is a challenge to portray something which people can relate to. First of all, it is not completely fictional. It's a work of fiction, but not fiction completely. We all relate to that particular subject. It's a very grey shade to it. A man who loves his family, but also wants his ambition, which is the conflict in a lot of people. कई बार हमें कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, which is very common, understandable है. तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस उस कॉन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट करने का एक चैलेंज था, so that the audience also loves him, accepts him, and relates to him, and so that was a big thing. Arvind Babbalji, Purnendu Shekhar, ZTV, the concept, my lovely co-star Neha Marda. So कई सारे फैक्टर्स है जिसने एक साथ कंट्रीब्यूट किए for me to choose this project, and I think I genuinely feel I couldn't have gotten a better project. So आपने सबका नाम ले लिया है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे कलाकार का नाम ले लेती हूँ जो मेन है यहाँ पे, और वो दो नन्हे कलाकार आपकी लाइफ में जो यहाँ पे आपके बच्चों का किरदार निभाने वाले हैं. So how was it working with them? कितने सारे शोज किए जहाँ पर you have all actors and the crew members of your age. So suddenly having such wonderful two kids was a great experience, a great feeling. Set का माहौल बहुत ही हल्का फुल्का रहा, because बच्चे होते हैं तो you know how it is. तो intense scenes होते हैं तो भी ब्रेक्स में हंसी मजाक चलता है और बच्चों की अपनी शैतानियां चलती रहती है. तो एक तरीके से वो माहौल ऐसा लगा बस घर ही है, because I have kids at home. So
एक घर छोड़ के दूसरे घर आ गया, ऐसा लग रहा था कि एक परिवार से छोड़ के दूसरे परिवार में आया हूँ, फिर वापस रात को घर में चला जाऊँ। दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। कभी-कभी बच्चों से सीखना मिल जाता है ये चीजें, यू नो, दे कम विद देयर ओन पर्सपेक्टिव, दे कम विद देयर ओन आइडियाज, वो अपनी आइडियाज लेके आते हैं, अपना ही नजरिया लेकर आते हैं, तो उनके साथ काम करते करते कई बार वो बात भी करते हैं, यू नो, वो हमसे कुछ सीखते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा has been very wonderful and great, and उनको भी ग्रो करते हुए देखा हमने, कितने टाइम से हम शूट कर रहे थे, तो ना छोटे-छोटे बदलाव जो होते हैं हम देखते हैं, अरे यार, you see that thing, it's a great feeling to watch them grow in front of you also. Okay, you just said that you have kids at home also. You are a father in real life. तो कहीं ना कहीं वो चीज का आपके इस किरदार पे कहीं कोई इफेक्ट आया क्या? आपने वहां से कुछ भी सीख थी जो इस किरदार में डालने की कोशिश करी, कोई बात? Yes, a lot of experiences as a father, whatever जो मैंने experience किया है, तो वो अनुभव कहीं ना कहीं आप जब वो act करते हो तो कहीं ना कहीं at the back of your mind वो रहता ही है कि इस situation में मैंने ऐसे react किया था, मेरे ये emotions थे, इस situation में मैंने ऐसा किया था। कई चीजें शायद शो के टाइम करते टाइम आप सोचते हो कि हाँ यार, उस टाइम पर मैंने ये किया था, पर अगर ये जो शो में मैं कर रहा हूँ, शायद ये जो स्क्रिप्ट डिमांड कर रही है, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो इट वर्क्स बोथ वेज। तो वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली काम आया। सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। टू बी अ पेरेंट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट। तो ये पेशेंस बरसों के बाद आई है। तो आज जब वो चीज जब आप करते हैं, इवन विद दीज टू वंडरफुल क्रेजी मैड किड्स दैट आई एम विद शूटिंग विद, वो पेशेंस जो एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो बहुत काम आ रहा है कि I've learned to be more patient with them, to understand them, to hear them out, and कई situations ऐसे आती है शो के अंदर जो आप कहीं ना कहीं कभी कुछ if not 100% but to some percent you relate and it resonates with your own experience in life, and then you realize कि अच्छा तभी मैंने ना ऐसा किया था, तो मैंने ये वाला एक रिस्पॉन्स दिया था, तो मैं वो चीज इसमें इनकॉर्पोरेट करता हूँ। बाकी राइटर्स बहुत ही बढ़िया लिख कर आते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज मैंने तो अपने आप को अरविंद जी और पुर्णेंदु जी को सौंप दिया है। सर, you are the creators, you mold me, I am the clay, whichever way you mold me, I'll become. It is their vision, is their baby. So in short, you are a director's actor. Is it right to say that way around? I would like to say that, yes. I am an actor. I am a director's actor. You tell me what you want me to do, I'll give it to you. I've got all the things in the bag. But do you improvise your script that is given to you? At times we do. At times, like I said, I bring my experiences. So कई बार हम स्क्रिप्ट कर रहे, कुछ शो, कुछ सीन कर रहे होते हैं, तो जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, तो मैं सर के साथ डिस्कस करता हूँ। सर देखो, जब ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। तो अगर वो चीज उन्हें ठीक लगती है कि हाँ यार, कभी-कभी एक नया पर्सपेक्टिव आता है। हर इंसान के अलग-अलग नजरिए होते हैं, अलग-अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो शायद हाँ यार, ये भी एक चीज हो सकती है। तो वो कई बार हमने इनकॉर्पोरेट करी है स्क्रिप्ट्स में। क्या लगता है कि फैंस का क्या रिएक्शन होगा जब वो फाइनली शो को ऑन एयर जाते हुए देखेंगे? बिकॉज़ आपके अकॉर्डिंगली क्या है शो की यूएसपी जो उनको सबसे ज्यादा पसंद आने वाली है? I think I first of all thank all the fans. They've been very patient. We were supposed to come on air long back, but finally we are coming on air. So I guess sometimes it's a great thing. The excitement levels of everyone is very high. Number one. Number two, the USP of the show is the freshness of its concept. The way it's जहाँ तक मुझे कई लोगों ने, जो मैं लोगों से मिलता हूँ बाहर, सबके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत मुझे यार आपका शो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं सिर्फ बाहर की ऑडियंस की बात नहीं कर रहा, इवन विद इन द इंडस्ट्री जो मेरे इतने सारे कॉलीग्स हैं, सब बोल रहे हैं यार तुम लोग का शो ना कुछ तो है जो बहुत प्यारा है, बहुत फ्रेश है, अपीलिंग है। तो वो टचवुड इज अ गुड फीलिंग। एट द सेम टाइम आई फील मोर नर्वस बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं लोगों की। तो उतना ही मेरे अंदर एक हल्का सा नर्वस एनर्जी है कि आई होप हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे। So that excitement is there for sure, and the USP of the show, honestly, I'll tell you, you can't put one thing, you can't point at one thing. This is the USP. Of course, the kids are awesome. So kids are one USP is of course the kids, and then the way the makers have approached this subject and presented it. So everything, see, this entire show, good, bad, everything, it all comes together as a teamwork. Okay, I just forgot one last thing here. COVID चल रहा है फिलहाल, and then you have kids at home. Were you skeptical while you were stepping out, or are you scared when you go back home? What measures are you taking? The way I deal with it is, you can't, the life has to move on. Okay, we have to come to normalcy. We need to start working. We need to have a normal life. I don't want our kids
and anyone around us to have a normal a life which is other than normal. I do. The thing is, I already got COVID. I was down with COVID, and I recovered. So I've experienced that, and I know what it feels like. So, of course, I wouldn't wish any of my family members, anyone, to have that thing. I'm taking as much precautions as is possible. But like I said, I always believe, I teach my children also, I teach my family and friends. See, we all have to be responsible for ourselves. So you take all the necessary precautions that you can, and move on with life. Thank you so much for joining with me. I wish you all the luck. I hope कि आपका Thank show you. successful हो ताकि fans would love your comeback. It was a pleasure Thank you having so you. much. I'm looking forward to it. Same here. Thank you. Bye-bye. Thank you. Well, thank you so much, guys, for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, and that was Siddhant himself, जो कि बता रहे थे अपने किरदार के बारे में, अपने नन्हे बच्चे, यानी कि सेट्स पे उनके रियल बच्चों के बारे में, अपने रियल लाइफ बच्चों के बारे में, and a lot more मस्ती. आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा what do you think about this chat session, and also शो देखना ना भूलिएगा. Until then, stay tuned to Telly Chakkar. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.